जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए काफी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जिसके अंदर 9000 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो आपके पास काफी बड़ा मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का। कंपटीशन भी आपको इसमें कम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो और मेन इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो कुल मिला के आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो यहां पे जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से, और जो विभाग है जिसके अंदर वैकेंसी आई है उसका नाम है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का नाम आपने सुना ही होगा, ये भर्ती सीआरपीएफ के अंडर में ही आई है, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, मेरे पास भी है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। लेकिन बात करें अप्लाई की तो आवेदन आप करोगे 20 अप्रैल से। ठीक है ना, अभी नहीं करोगे, 20 अप्रैल से करोगे। हालांकि सारी जानकारी अभी आपको मिलने वाली है, तैयारी भी आप आज ही से स्टार्ट कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे। ठीक है, बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट रहने वाली है 19 मई, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें टोटल पोस्टों की तो आप देख सकते हो यहां पे 9000 से भी ज्यादा सीटें हैं, 9195 आपकी टोटल सीट्स है। ठीक है, एंड बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ना आईटीआई चाहिए ना ही कुछ और। अगर आप 10वीं पास है ना तो आप यहां पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अदर पोस्ट के लिए। अदर पोस्ट का क्या मतलब है? अदर पोस्ट का मतलब यह है कि आप ना तो ड्राइवर के लिए अप्लाई करोगे, ना ही मोटर व्हीकल के लिए, ना ही मैसन के लिए और ना ही इलेक्ट्रीशियन के लिए। इन्हें छोड़ के आप किसी भी और पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आप सिर्फ 10वीं पास होने पे भी अप्लाई कर पाओगे। क्लियर, बस एक चीज यहां पे मांगी है और वो है रेलिवेंट स्किल्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब यह है कि जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका काम आपको आना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान लो आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ 10वीं पास होने पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वॉशरमैन का काम आपको आना चाहिए। अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हो 10वीं पास होने पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बार्बर का काम आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो कुल मिला के 10वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन पोस्टों में नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है एक्सेप्ट। ठीक है ना, इनमें आप 10वीं पास होने पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे कि ड्राइवर की बात करें, इसमें लाइसेंस मांगा है, मोटर व्हीकल में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, इसमें यहाँ पे आईटीआई मांगा हुआ है, तो ये सब यहाँ पे एडिशनल मांगा हुआ है इन सभी पोस्टों में। क्लियर, बाकी बात करें पे स्केल की तो पे में देखो कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहे किसी में भी अप्लाई करो, पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 का मतलब है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद जो आपका स्टार्टिंग पे रहेगा वो रहेगा 43 तक, जो कि काफी अच्छा है। 43 कम नहीं होता, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो फी भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आप देख ही सकते हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तो है आपकी 100। ठीक है, वहीं पे SC ST एक्स सर्विसमैन आपकी कोई फी नहीं है,
और अगर आप फीमेल हो तब तो आपको कैटेगरी पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से ही कंपटीशन भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? देखो, यहां पे सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन है ना वो होगा पैट के बेस पर। पैट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहां पे आपको रनिंग वगैरह करनी होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो किससे कितना भागना है, ठीक है ना। चाहे तो वीडियो को रोक लो, उसके बाद देख लो, वैसे यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देख लिया आपने? इसके अलावा यहां पे आपका होता है पीएसटी। पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, ये सब यहां पे देखा जाता है। तो कितनी मांगी है यहां पे आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा है, हाइट इतनी मांगी है और चेस्ट इतनी मांगी है। क्लियर? इससे भी जब आप क्वालिफाई कर लेते हो ना, इन दोनों में अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपका होता है सीबीटी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब एग्जाम देने आप जाओगे सेंटर पे तो कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। बाकी एग्जाम सेंटर की आपको दिक्कत होने नहीं वाली, बहुत सारे राज्यों में आपको एग्जाम सेंटर यहां पे मिल जाएंगे। बाकी बात करें एग्जाम की डिटेल में, तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है। टाइम आपको मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क की। इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन करना जो कि आपको अच्छे से आते हो, तुक्का वगैरह ज्यादा मत मारना, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो 25 रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, 25 जीके के, 25 मैथ एंड 25 इंग्लिश। सबको प्लस करोगे हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। क्लियर? अगर आप ये सोच रहे हो कि अब आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स आपको दे दी है, रीजनिंग की भी, जीके की भी, मैथ की भी, इंग्लिश की भी, सारी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर? एंड सबसे लास्ट में आपका होता है स्किल टेस्ट। मैंने आपको बताया ना कि आप 10वीं पास होने पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रेलिवेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान लो आप बार्बर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपसे कटिंग वगैरह करवा के देखेंगे कि आप उसका काम कर भी पा रहे हो कि नहीं। यही होता है आपका स्किल टेस्ट के अंदर, जहां पे आपको पोस्ट से रिलेटेड काम करके दिखाना होता है। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि 1 जनवरी 2026 वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में थी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 21 से 27 साल। ड्राइवर को छोड़ के सभी पोस्टों की है 18 से 23 साल। हालांकि मैं आपको जनरल की बता रहा हूं, अगर आप रिजर्वेशन में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले देखते हैं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिल जाता है पूरे 5 साल का। ओबीसी वाले जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं इन्हें मिलता है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस रेंडर्ड प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी कैटेगरी पे। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, अप्लाई लिंक कहां मिलेगा, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, जैसे कि मैंने करा है। मैं गूगल क्रोम आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि इस पे वेबसाइट काफी अच्छे से चलती है, स्पीड में चलती है और अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए आप भी गूगल क्रोम ओपन करना और उसके बाद आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आपको सर्च करना है। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। और इसे देखना बहुत आसान होता है, आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो वो भी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है
जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। जैसे कि अगर आप 10th पास पे क्लिक कर दो तो जितनी गवर्नमेंट जॉब दिखेगी सब 10th की दिखेगी, 12th पे क्लिक करोगे सारी 12th की दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी ये जो सर्च बार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप बस वैकेंसी का नाम लिख दो, वो भी बस डिपार्टमेंट का नाम लिख दो, तो भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी। जैसे कि अगर आप इस पे क्लिक करके लिख दो CRPF और करो सर्च, तो अभी जो गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बताई वो आपको दिख जाएगी। तो इसी तरीके से आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो, बस आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और सर्च करना है। और बाकी थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी दिख जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026, तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। वैसे तो और भी यहाँ पे वैकेंसी है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो काफी सारी वैकेंसी है, तो इन्हें आप देख लेना। इस वीडियो में मैं CRPF की ही बात करूंगा बस। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना होता है। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो सर्च बार पे क्लिक करना, CRPF लिख के सर्च करना, तो आपको दिख जाएगी। क्लिक करने के बाद आपका जो सबसे पहला काम रहने वाला है वो यही है कि आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। साथ ही में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो आप इनसे जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी हम अपडेट करते रहते हैं और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। और बाकी आप इसे पढ़ोगे तो इसके अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कितने अच्छे से बताया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होने वाला है, इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कितनी हाइट चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं इसे अच्छे से पढ़ोगे तो कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल को कम से कम 30% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, OBC EWS को 25, SC ST को 20। हालांकि ये मिनिमम है, आप इसके भरोसे मत बैठ जाना, कोशिश करना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि ये मिनिमम होते हैं। और सबसे लास्ट में आपका ट्रेड यानी स्किल टेस्ट होता है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे काफी अच्छे से दी होती है, इसलिए आप पढ़ना जरूर। साथ ही में अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताया है। हाउ टू अप्लाई को आप पढ़ोगे तो आपको अप्लाई करना भी समझ आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। और उसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट A to Z सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी बात करें यहाँ पे लोकेशन की, तो लोकेशन की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आप देख सकते हो ये सब जो है ये मेल की वैकेंसी है, वैकेंसीज ऑफ मेल पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के नाम दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कितने सारे राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में, सारे तो नहीं है लेकिन लगभग काफी सारे राज्य हैं जिनके अंदर वैकेंसी आई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी ऑफ फीमेल पोस्ट, तो यहाँ पे भी लगभग सभी राज्यों में वैकेंसी आई है। ठीक है, लिस्ट आपको दिख रही होगी, ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो ना तो लोकेशन की दिक्कत है ना ही एग्जाम सेंटर की। और बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी दिख जाएगी। आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है यहाँ पे, तो आप और भी काफी सारी वैकेंसी यहाँ से देख सकते हो और चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि हर बच्चा इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाए, क्योंकि काफी बड़ी भर्ती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।